ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हमारे देश में अमन चैन बना रहे, भाईचारा बना रहे और हम भारतीयता को ही प्राथमिकता दें। यही मेरी आज की आप सबों से एक अपील है। राष्ट्र और राष्ट्रीयता, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। बाबूजी के जाने के बाद ये हमारी पहली दिवाली है। कुछ भी अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन ज़िंदगी एक प्रक्रिया है चलते रहने का। तो हमें तो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है ना, और अपने बच्चों की खुशी के लिए ये दीप तो प्रज्वलित करना ही था। फिर भी मैंने माँ से पूछा, माँ हम लोग दीप जला सकते हैं ना? तो माँ के परमिशन के बाद ही आज मैं इन दीपों को प्रज्वलित कर रहा हूँ। हालांकि जब मैं आपको अपने घर के बाहर का हिस्सा दिखलाऊंगा तो वो रौनक नहीं नज़र आएगी जो रौनक पहले हुआ करती थी। खैर जो भी हो, ये दीप सबसे पहले मैं अपने पिताश्री को समर्पित कर रहा हूँ। भगवान के चरण में भी दीपों को जलाऊंगा। और मेरे जो दीप है ना, जो देश के सीमा पे सुरक्षा प्रहरी दिन रात मुस्तैदी से बैठे हुए हैं और हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, उन शहीदों के प्रति और उन जवानों के प्रति हमारे ये दीप आज के समर्पित हैं। और मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि एक दीप उन जवानों के लिए ज़रूर जलाइएगा। तो गन्नू महाराज का एक दुकान ही लगा हुआ है और इन पटाखों को आप देखिए। ये गन्नू महाराज, इन पटाखों को गन्नू महाराज ने लिया और पिछले 2 दिनों से धूप में इतना सुखाया। जितनी देर तक पटाखे सूखे उतनी देर तक गन्नू महाराज भी तपते रहे धूप में। लेकिन अभी रिजल्ट क्या है, बाहर बारिश हो रही है और सब बच्चे देखिए मायूस बैठे हुए हैं। अभिजीत भी यहाँ मायूस बैठा हुआ है, गुल्लक भी, सब इंतजार कर रहे हैं कि बारिश कब खत्म हो और हम लोग पटाखे छोड़े। तो गन्नू महाराज अगर बारिश नहीं रुकी तो क्या करना है फिर बताओ? तब इंद्रदेव को छोड़ूंगा नहीं। इंद्रदेव महाराज को नहीं छोड़ना है? नहीं। तो क्या करोगे बताओ? इंद्रदेव का भगवान को बस पूजा करी बोलते रहूंगा। अभी तक तो यही बोल रहा कि बस बारिश रोक दो, बारिश रोक दो। हाँ। नहीं तो कृष्ण भगवान की तरह, कृष्ण भगवान की तरह या तो बच्चे हैं अभी सब मायूस है। कोई बात नहीं, बारिश छूट जाएगी। असल में क्या है ना कि कल से बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान उठा है और उसका असर अब झारखंड, उड़ीसा और बंगाल पे पूरी तरह से दिखाई देने लग रहा है। पिछले 2-2.5 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और जिस तरह का फोरकास्ट किया गया अगले 2 दिन तक बारिश होती ही रहेगी। तो बारिश की संभावना तो पूरी है, लेकिन बच्चे हैं और बच्चों के प्रति भगवान का रवैया ना बड़ा अच्छा रहता है। वो नहीं चाहेंगे कि इन बच्चों ने पिछले 2 दिनों से जितने धूप में इन पटाखों को सुखाया है और उसको छोड़ने का मौका ना मिले। अगर थोड़ी बहुत ही बारिश छूट जाती है तो ये बच्चे अपना पटाखा छोड़ना शुरू कर देंगे। छोटा भीम, और जितना इसमें हेवी पटाखा है ना वो छोटा भीम छोड़ेगा। और गुल्ला क्या बोल रहा था रॉकेट के बारे में? कुछ बोल रहा था ना? क्या तुम क्या बोलते थे इसके बारे में? ये रॉकेट को देखिए, अगर एक साथ अगर एक हाइड्रो ही चले गया तो क्या होगा सोचिए। बस बहुत धमाका होगा, जोरदार, बहुत ज्यादा। और इतने सारे एक बार में ऐसे निकलेगा। अभी तो और अगर हम ये सारा पटाखा एक साथ रहा तो हम लोग ऐसे पकड़ेंगे, उड़ जाएंगे। और मेरा तो एक प्लानिंग चल रहा है भाई। ये इतना सारा रॉकेट है ना, बड़ा वाला रॉकेट, छोटा भीम, उसको हम लोग एक साथ कर देते हैं, ठीक है? और एक साथ करके गुल्लक को ही बांध देते हैं और मार देते हैं। थोड़ा दूर आसमान से सैर करके आ जाएगा। हाँ, बोकारो का हम लोग का तो नाम हो जाएगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। ये बोकारो का बच्चा चांद की सैर करके आ गया। गुल्लक मेरा वेट संभाल ही नहीं पाएगा। कैसे नहीं संभाल? हम बहुत सारा उस सबको मिला के एक साथ कर देते हैं। जो बड़ा वाला रॉकेट है ये सारा रॉकेट मिला के एक साथ और एक साथ छोड़ते हैं, ठीक है? तो अब ये बच्चों के लिए मैं हंसी मजाक में दौड़ चला रहा हूँ। बारिश आप लोग आए अभी, उपेंद्र भैया, अभी बारिश हो रही ना, तेज हो रही ना? बहुत ज्यादा क्या करें, सब बच्चे मायूस हैं।
तो इंद्र महाराज प्लीज प्लीज आप भी कृपा करिए। कीजिए और इन बच्चों के लिए थोड़ी देर का समय दे दीजिए ताकि ये बच्चे अपने पटाखों को छोड़ सके और इनके चेहरे की मुस्कान फिर से वापस आ सके। अभिजीत घबराना नहीं है, देखिए अब थोड़ा सा मुस्कुरा रहा है। हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। विश्वास अगर हो तो कुछ तो भी सब कुछ हो है। सकता है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति है, खम ठोक ठेलता है जब नर, मतलब पर्वत के जाते पांव उखर, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो इस चीज को साबित किया कल हमारे देश के रणबांकुरों ने, सूरवीरों ने। कल आज तो दीपावली मनाने में थोड़ा लेट हो रहा, लेकिन एक्चुअली कल दीपावली हमने मना ही लिया पूरी तरह से। विराट कोहली और उसकी टीम, पांड्या, मैं एक आदमी का नाम क्यों लूं, पूरी संगठित टीम थी। एक टीम भावना के तहत वो लोग खेले और पाकिस्तान पे जीत का मजा ही कुछ और होता है। तो दिवाली तो कल हमने मना ही ली है, और लेकिन ये पटाखे इन बच्चों को आज छोड़ना है और हम लोग छोड़ेंगे ही थोड़ी देर में। उधर जाओ, उधर लगा हुआ है, उसको चलाओ। चलो, और बारिश छूट गई, भगवान ने बच्चों की सुन ली है और बच्चे पूरा मस्ती करते हुए। अरे मैं अपने घर का एक दृश्य दिखलाना चाहूँगा। ये घर जो पूरी तरह से रोशनी में नहाया रहता था, आज बापूजी के देहांत के बाद ये पहली दिवाली है, तो हमने उस चीज़ को अवॉइड किया है। माँ भी अंदर में है और मैं आज अपनी माँ से भी आपको मिलाऊंगा। ये सारा का सारा एरिया चकाचौंध रहता था रोशनी से। आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और आज पहली बार अपनी माँ से मिलाता हूँ। तो मेरी माँ है, आपको आज मैं पहली बार कैमरा पर दिखला रहा हूँ अपनी माँ को। और ये जो आज की हमारी दिवाली है ना, ये पहली दिवाली है जब मेरे पिताजी नहीं हैं और उनकी अनुपस्थिति में ये हम लोग दिवाली। तो दिवाली का जो हमारे ज़िंदगी में एकदम चकाचौंध वाला बात हुआ करता था, वो आज नहीं है। और हम लोग, मैंने ऐसे भी पहला दीप अपने पिताजी को समर्पित किया, क्योंकि बाबूजी मेरे जो थे ना, एक योद्धा थे और उन्होंने हमें बचपन से, खासकर मुझे बचपन से शिक्षा दीक्षा में इतनी मदद की। वो चाहते थे कि जीवन के हर क्षेत्र में मैं आगे बढ़ता रहूं, और आज मेरी भी यही चाहत है कि मेरे बच्चे जो हैं वो जिंदगी में आगे बढ़े। माँ, दिवाली के लिए बोल दो सबको शुभकामनाएं। मेरी माँ इस वक्त भावुक हो गई है। कोई बात नहीं है, जिंदगी है, चलते रहता है और ज़िंदगी में बहुत सारे मुकाम आएंगे। तो आप सबों से मेरी गुजारिश है कि अपने माता पिता के साथ मानसिक तौर पे जुड़े रहें, भगवान के दरबार में जाएं। एक प्रक्रिया है, उनके प्रति नतमस्तक रहें, लेकिन अगर सच मायनों में माना जाए तो हमारे भगवान यही है। शुभ रात्रि।